नमस्कार। आज आपको दो युति के बारे में बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट युति है जो कुंडली के अंदर अक्सर देखने को मिलती है, और इसका फल जो बताऊंगा, जब भी किसी कुंडली देखते हैं तो अपने वर्ड्स, अपने मीनिंग को ध्यान रखिए, आप बोल क्या रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक युति होती है शुक्र और मंगल की। ये युति ज्योतिष क्षेत्र के अंदर बहुत बदनाम युति है। कई ज्योतिष के बारे में कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। ऐसा होता क्या है, शुक्र मंगल खून का मालिक होता है, शुक्र सेक्स और वीर्य का मालिक होता है। जब ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को व्यभिचारी बना देते हैं। व्यभिचारी मतलब उसके करैक्टर से उसको गिरा देते हैं। लड़की होगी तो लड़कों में बहुत इंटरेस्ट रखेगी, लड़का होगा तो लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट रखेगा। अब यहाँ पर बल देखना होगा। अगर शुक्र का बल यानी शुक्र की डिग्री मंगल से ज़्यादा अच्छी है, मानिए मंगल 29 डिग्री का बूढ़ा पड़ा हुआ है, शुक्र 18 डिग्री का जवान है, तो यहाँ पे शुक्र का जो बल है मंगल से ज़्यादा हो गया, तो व्यक्ति का अफेयर चलेगा और व्यक्ति उसको लव मैरिज के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मंगल का बल ज़्यादा है, मान लीजिए मंगल का बल डिग्री 18 है और इसकी 28 है, तो यहाँ पर मंगल ज़्यादा बलवान हो गया। शुक्र मंगल आपके बाहरी अफेयर चलवाते हैं, एक से ज़्यादा अफेयर चलवाते हैं। आगे हाथ से देखना सिखाऊंगा आपको कि इसको आप और ज़्यादा गहराई से कैसे देख सकते हैं। जब मंगल ज़्यादा प्रभावी होगा शुक्र से, तो व्यक्ति के अंदर मंगल, क्योंकि खून होता है, हिम्मत होता है, ताकत होता है, निडरता होती है, तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा निर्भरता आ जाएगी, निर्भरता आ जाएगी। व्यक्ति बहुत साहसी हो जाएगा। व्यक्ति अपनी गलत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। इस कुंडली का असर इतना, इस युति का असर इतना ज़्यादा होता है कि मंगल की दशा, अंतरदशा, शुक्र की दशा या अंतरदशा के अंदर व्यक्ति के अंदर कामुकता, उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि वो रेप तक कर डालता है। ये आप कभी भी किसी कुंडली के अंदर देखो तो अलग अलग घर के अंदर अलग अलग प्रभाव मिलेगा। अफेयर तो व्यक्ति का चलाएगा ही चलाएगा। किसी भी घर में बैठ जाए कुंडली के 12 भाव में, वहाँ पर पहले उसकी पावर देख लीजिएगा। दूसरा, कभी भी ये मत भूलिएगा आप व्यभिचारी हो या आपके अंदर सेक्स बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है कई बार कि बहुत से पंडित इस तरह के वर्ड यूज कर देते हैं, सामने वाले को बुरा लगता है। अगर आपको किसी की कुंडली के अंदर ये योग मिलता है तो आप उसको बोलिए कि आप बहुत रोमांटिक है, तो व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो गलत, क्योंकि अदर योग भी आपको देखने होंगे। अब वही चीज़ है कि बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है, या बृहस्पति की इसके ऊपर दृष्टि है, तो इसके अंदर जो इसका फल है उसके अंदर कमी आ जाएगी। अब शुक्र मंगल अगर लगन के अंदर ही बैठे हैं तो व्यक्ति के अंदर जो तामसिक गुण है, व्यभिचारी गुण है, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि शरीर के अंदर बैठ गए। ऐसे ही शुक्र मंगल अगर 10वें स्थान के अंदर बैठ गए तो व्यक्ति के अंदर व्यभिचारी गुण बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि शुक्र 10वें घर कर्म का होता है, शुक्र एंजॉय का मालिक होता है, मंगल भी 10वें घर का मालिक होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम मिलेंगे ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यभिचारी। अफेयर तो उसका जरूर चलेगा, लव मैरिज भी होगी, पर व्यभिचारी जगह जगह पे भटकना उसके अंदर कम मिलेगा। लेकिन लगन में होगा तो व्यक्ति के अंदर ये गुण बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जगह जगह पर भटकेगा। फिर से बता रहा हूँ, बृहस्पति की अगर इसके ऊपर दशा हुई, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है 1 2 3 4 5, या बृहस्पति आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, तो 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी, तो कमी आ जाएगी। तो ये शुक्र मंगल की युति है जो इसका फल होता है। 7वें घर के अंदर बैठ गया, क्योंकि 7वां घर डेली इनकम, पार्टनर का और सेक्स का होता है, तो भी व्यक्ति के अंदर ये गुण बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 8वें घर में होगा तो मंगल का प्रभाव ज़्यादा होगा, मांगलिक दोष का, तो भी ये गुण बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये व्यक्ति के जीवन को बहुत तहस नहस भी करते हैं। इसी कंडीशन में यदि कुंडली के अंदर चंद्र भी नीच का हो जाए तो व्यक्ति व्यभिचारी के साथ साथ व्यसनी भी हो जाएगा। व्यक्ति शराब भी पीने लगेगा, क्योंकि शुक्र भी खराब कर दिया मंगल ने, चंद्र में भी मन का कारक है, जल का कारक है, दोनों खराब हो जाएंगे, व्यक्ति साथ साथ शराबी भी हो जाएगा। ऐसे ही शुक्र मंगल यहाँ पर बैठे हैं 4थे घर में मांगलिक दोष होगा तो भी व्यक्ति पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। ऐसे अगर शुक्र मंगल यहाँ पर हैं, 12वें घर में मांगलिक दोष आ गया तो यहाँ पर भी ये योग काफ़ी प्रभावी होगा। 6ठे घर में भी योग प्रभावी होगा, लेकिन कम प्रभावी होगा। शुक्र मंगल 5वें घर में है, 5वां घर अफेयर का होता है, शुक्र अफेयर का कारक है, तो यहाँ पर भी प्रभावी होगा। दूसरे घर में प्रभावी होगा, 10वें घर में कम प्रभावी देखने को मिला है। तो इसको आप देखिएगा जिसकी कुंडली में है, तो उसका पहले जितने भी योग बता रहा हूँ, जितनी युति बता रहा हूँ, इनको आप पहले प्रैक्टिस करिए। दूसरी कुंडली में देखिए कितना असर आ रहा है। आगे हाथ से भी देखना बताऊंगा आपको कि और ज़्यादा आप कितना कॉन्फिडेंस होकर बोल सकते हैं कि आपके अफेयर्स हैं, वो हाथों से भी पता चलते हैं। आगे आपको देखना सिखाऊंगा, न्यूमरोलॉजी से भी पता चलते हैं। 6 और 9 नंबर अगर किसी के पास ज़्यादा है तो भी ये योग ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। अब एक योग दूसरा होता है जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो योग होता है, अगर कुंडली के अंदर, अब एक युति और बता रहा हूँ, ये युति शुक्र और शनि की होती है। अगर कुंडली के
12 भाव में 12 घर में ये युति किसी भी घर में हो, लेकिन सिर्फ दोनों ग्रह होने चाहिए और तीसरा नहीं साथ में होना चाहिए। शुक्र शनि कुंडली के 12 घर में कहीं पर भी हो तो व्यक्ति के जो फादर हैं व्यक्ति की वजह से बहुत टेंशन में रहेंगे, व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ बड़ी गड़बड़ मिलेगी। ये नहीं आप कह सकते, व्यक्ति बहुत बड़े घर में पैदा हो सकता है, गरीब घर में पैदा हो सकता है, उसकी नौकरी भी लग सकती है सूर्य के हिसाब से, लेकिन व्यक्ति का जो प्रोफेशनल लाइफ है डिस्टर्ब रहेगी। पढ़े हुए गवर्नमेंट जॉब में हो, पढ़े हुए करोड़पति घर में पैदा हुआ हो, प्रोफेशनल लाइफ उसकी आपको डिस्टर्ब मिलेगी। बाहर से देखने से लगेगा आपको कि बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से वो खोखला ही मिलेगा। इसके पेरेंट्स इसकी वजह से बहुत टेंशन में रहेंगे। मैरिड लाइफ ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा खराब रहती है। प्रोफेशनल, मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ तीनों लाइफ पर असर डालता है ये। जबकि शुक्र और शनि अच्छे मित्र हैं, बहुत गहरे मित्र हैं। अगर शनि का प्रभाव शुक्र के ऊपर ज़्यादा है, वो डिग्री से देख लीजिएगा, तो व्यक्ति को अपने से ज़्यादा उम्र की आयु की बीवी मिलेगी। यदि शुक्र का प्रभाव शनि पर है, शुक्र की डिग्री ज़्यादा अच्छी है, तो व्यक्ति का जो विवाह होगा, व्यक्ति को जो लड़की मिलेगी काफ़ी छोटी मिलेगी अपने उम्र से। व्यक्ति की जो शादी है वो डाइवोर्स या किसी विडो से भी हो सकती है। तो युति तीनों चीज़ों पर इफेक्ट डालती है, आदमी की मैरिड लाइफ पर, प्रोफेशनल लाइफ पर, पेरेंट लाइफ पर। कुल मिला के खुला बोलूं तो जब तक व्यक्ति के पिताजी जिंदा हैं तो उसका भाग्य उदय नहीं होता। व्यक्ति के पिताजी के मिलने के बाद ही उसके जीवन में कहीं ना कहीं सहजता, सरलता आती है। तो ये युति किसी भी 12 भाव में हो तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आज ये 2 युति बता रहा हूँ, कल आपको मैं चंद्र कुंडली के बारे में बताऊंगा। आज इन दोनों युति को देखिए और सीखिए। किसी को कोई समस्या हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।